गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इससे पहले जो पहली वीडियो थी हमारी ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, जो हमारे ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले हमने बातें की थी जाइलम की और आज हम बातें करने जा रहे हैं फ्लोएम की। जाइलम के द्वारा बताया था मैंने आपको जैसे जल और जैसे जाइलम, यानी कि जो जल को प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाता है। जैसा कि सामने स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है। कल भी बताया था मैंने आपको इससे पहली वीडियो में कि जो ब्लू कलर्स में है, ब्लू कलर्स में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली एरो के साइन निशान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जल को लेके जा रहे हैं। H2 लिख रहा है ना, जल को पास आउट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। देखो नीचे मिट्टी है, मिट्टी में H2 है प्लस मिनरल्स होते हैं। तो जल के साथ जो खनिज लवण घुल के जाते हैं, रसारोहण, और इसकी क्या बताया था मैंने आपको, रसारोहण बोलते हैं। आइए आज बातें करते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय फ्लोएम। ये भी एक संवहन ऊतक है। मैंने इससे पहले बताया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, वो भोजन कहाँ पे बनता है, पौधों की हरे भाग में। और हरा भाग क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है, तो पत्तियों से पौधे के दूसरे भागों में किस प्रकार से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, या जाइलम ही लेके जाता है, इस चीज़ को प्रूव करेंगे आज। जैसे जल के को प्रूव करा था कि जल को जाइलम ही लेके जाता है, तो आज प्रूव करेंगे कि भोज्य पदार्थों का जो संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो ओनली फ्लोएम ही करता है, ना कि जाइलम करता है। देखिएगा यहाँ पे इंडिकेशन में भी दिखाई दे रहा है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये शुगर है, ये भोजन हो गया है, ये भोजन हो गया। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर पत्तियाँ होती है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे रूट की डायरेक्शन में, जड़ की दिशा में आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसकी दिशा के कोई आपसे पूछने लगे कि फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, और जाइलम की नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर को ग्रेविटी के अपोजिट चढ़ाना। बताया था, कल बातें हुई थी इसके बारे में। आइए आगे चलते हैं। ये प्लांट की स्ट्रक्चर है, सेम वही है कि जाइलम जल लेके जा रहा है, ये वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स के द्वारा आ रहे हैं, जाइलम के द्वारा आ रहे हैं लीव्स में, प्लस फूड मेड बाय द लीफ। ऊपर जो बातें की थी मैंने, फूड मेड बाय द लीफ, पत्तियों में भोजन बन रहा है, किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो बनने के बाद देखो एरो के इंडिकेशन इस साइड को शो कर रहे हैं, जिधर जहाँ भोजन नहीं है, पौधे के उन भागों में भोजन को पहुँचाने का कार्य कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव्स। नीचे की तरफ जो फ्लोएम ऊतक है हमारा, कैरी कर रहा है, भोजन को लेके जा रहा है, लीफ से नीचे की तरफ लेके जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। इधर इधर लिखा हुआ है जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। ये कल बातें होगी थी इसके बारे में, हालांकि मैंने अभी बताया ऊपर भी। आइए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, ट्रांसलेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। इसे मैं पढ़ के बताता हूँ क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है आज हमारा। पौधों की हरी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम द्वारा तने तथा जड़ तक पहुंचाया जाता है। इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ, जब आपको सही दिखाई देगा। इस तरह से, हाँ अब देखिएगा।
पौधों की हरी पत्ती द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम द्वारा तने और जड़ तक पहुंचाया जाता है। खाद्य पदार्थों के इस वहन को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम की चलनी कोशिकाएं, फ्लोएम में जो शीर्ष ट्यूब्स पाई जाती हैं, चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, के एक ऊपर एक जुड़कर लंबी नलिकाएं बनाती हैं। मैं शीर्ष ट्यूब्स का डायग्राम दिखाता हूँ अभी आपको। ये वाली देखो, ऊपर दिख रहा है शीर्ष ट्यूब, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रही शीर्ष ट्यूब्स, चलनी नलिकाएं होती हैं, प्लेट्स होती हैं। आगे आइएगा, एक नलिका बनाती हैं, परंतु ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनके जुड़ने के स्थान पर छिद्र होते हैं। जहाँ पे ये जो आपस में जॉइंट होती हैं वहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके बीच में को भोजन यानी कि क्या कि छनके जाता है, ये कह सकते हैं हम। आगे देखिएगा, ये आपको छिद्र दिखाई दे रहे होंगे सामने। ये छिद्र होते हैं जिनमें से भोजन छनके जाता है, एक चलनी का कार्य करते हैं। आगे देखिए, इन छिद्र रचनाओं को चलनी प्लेट्स या शीर्ष प्लेट कहते हैं। शर्करा आदि खाद्य पदार्थ इन चलनी प्लेटों से होकर गुजरते हैं। फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का संवहन भी करते हैं। यानी कि फ्लोएम जो होते हैं अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ जो भी भोजन से रिलेटेड होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, संवहन करते हैं। फ्लोएम द्वारा पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इसको ध्यान रखना, ये चीज़ पॉइंट के फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए प्रयोग करके बताते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताते हैं कैसे होता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का प्रदर्शन, ये प्रयोग है हमारा। इसको हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या वलियन प्रयोग भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि सामने आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या किया हुआ है कि जो हमने किसी प्लांट की ब्रांच को लिया है, शाखा को लिया, तो उस शाखा को ऊपर से छील दिया है। जो छील का मतलब उसका छिलका उतार दिया है। और छिलका उतारने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल गोल उसके चारों तरफ से, बीच में आपको स्टेम बचेगा, वो दिखाई देगी। आपने देखा होगा, आप किसी ब्रांच का ऊपर की जब लेयर उतारेंगे तो बीच में स्टेम बचता है। तो हमने क्या काम किया, पहले इसका एक रिंग आकार में, एक छल्ले टाइप में एक वलन बनाया। और उसके बाद ये ध्यान रखना होगा वो ब्रांच हमारी मेन शाखा से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि प्लांट से अलग करके नहीं करना है। प्लांट से वो ब्रांच हमारी कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ब्रांच सूख जाएगी। ब्रांच की शाखा को जुड़ा रहने देते हैं और इसको पढ़ते हैं, चलो पढ़ के, और आपको इजी लैंग्वेज में आ जाएगा समझ में। एक काष्ठीय तने वाला पौधा, काष्ठीय मतलब लकड़ी वाला पौधा लो, उसके काष्ठीय भाग में 2-3 सेंटीमीटर सेमी भाग में जाइलम के ऊपर का समस्त ऊतक वलन के रूप में निकाल दो। मैंने बताया था जाइलम अंदर वाला पार्ट होता है और बाहर वाला फ्लोएम वाला पार्ट होता है। तो जाइलम तो जल का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये चीज़ देखनी है कि ऊपर पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो भोजन नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। तो पौधों के कटे भाग को नम रखो, उसको नम रखना होगा जिससे वो सूखे ना। कुछ दिनों पश्चात दिखाई देगा कि वलन के ठीक ऊपर वाला भाग फूल गया, जबकि वलन के नीचे का भाग खाद्य पदार्थ के न मिलने के कारण सूखने लगा। इसका कारण यह है कि नीचे भाग में संचित खाद्य पदार्थ जैविक क्रियाओं में काम आ जाते हैं, किंतु पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ नीचे न पहुंचने के कारण यह भाग सूखने लगता है और अंत में पतला हो जाता है। देखिएगा, इसकी बातें कर रहे हैं हम। छाल तथा फ्लोएम को हटा दिया। हटाने के बाद क्या करा कि इसको थोड़ा नम रखा। नम रखने के बाद क्या देखते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट होता है, जब तक इसमें खाद्य पदार्थ थे हमारे इस वाले पार्ट में, तो जड़ों ने वो जब तक तो वो एब्जॉर्ब किए, अवशोषित किए, यानी कि उनको यूज किया। जब ये खत्म हो गए, कोई भी चीज़ है जब हमारे पास जब तक एनर्जी है जब तक हम उसको यूज करेंगे। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, हम एनर्जी लेस होने लगेगी हमारी, हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जब तक इसमें खाद्य पदार्थ संचित थे इस पार्ट में, तब तक तो ये जीवित था। उसके बाद इसकी जो सेल्स जो थी वो सूखने लगी थी। लेकिन उससे ऊपर क्या देखा था हमने, उससे ऊपर की तरफ जो हमने रिंग बनाया था, एक
गोल आकार की स्ट्रक्चर बनाई थी, ओनली जाइलम कनेक्ट था इसमें। तो ऊपर जो पत्तियों में खाना बनता है, सपोज करा मैं यहाँ पे लीव्स बना दूँ आपके, सपोज करा मैं यहाँ पर आपके लीव्स बना दूँ इस पत्ती में, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्टेम हो गया ऊपर की तरफ को, और ये लीव्स हो गया, और इस तरह से। तो पत्तियों में तो भोजन बनेगा ऊपर की साइड में, ऊपर जो भोजन बनेगा वो नीचे आएगा, लेकिन फ्लोएम को सॉरी, भोजन को लेके कौन जा रहा है, फ्लोएम लेके जा रहा है। तो फ्लोएम जब यहाँ से कट लगा हुआ है यहाँ पर, तो नीचे कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऊपर से जो भोजन आया था वो यहीं पर स्टोर होने लगता है, यहाँ पर ये स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद में यहाँ से ये जो स्टेम होता है, ये जो भाग होता है, ये फूलने लगता है। जब ये फूल जाता है तो कुछ दिनों के बाद इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से राइजोम टाइप में, जड़ टाइप में ऐसे ब्रांचेस सी निकलने लगती हैं, ऐसे रूट हेयर से निकलने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि खाद्य पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के द्वारा ही, सॉरी फ्लोएम के द्वारा ही होता है, ना कि जाइलम के द्वारा। और यदि जाइलम तो हमारा कनेक्ट था पहले से ही, जो जाइलम वाला पार्ट था ये वाला, ये तो हमारा कनेक्ट था ना पहले से ही, इसको हमने कट थोड़ी किया था। जब जाइलम कनेक्ट था, तो यदि खाद्य पदार्थों का संवहन जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम के द्वारा होता, तो जाइलम तो कनेक्ट था ऑलरेडी पहले से ही, तो जाइलम के द्वारा नीचे वाले भाग में आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो खाद्य पदार्थ हमारे कहाँ स्टोर होते रहे, यहीं पर स्टोर होते रहे। ये खाद्य पदार्थ यहाँ पर स्टोर हो गए और ये वाला पार्ट हमारा फूल जाता है, बढ़ जाता है। ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं किसी प्लांट में, आपको तब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। और ये इसकी स्ट्रक्चर है जाइलम की। आप जब डायग्राम बनाएं तो ये वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये वाली बना सकते हैं जिनकी बातें की थी हमने। ये सीड्स प्लेट्स होती हैं, ये सीड्स प्लेट्स होती हैं, सीड्स ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। सीड्स प्लेट्स में बताया था, ये छिद्र होते हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, तो आप इसे बता सकते हैं, फ्लोएम करता है। और यदि जल का पूछें तो जाइलम कर सकता है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी पौधों में ट्रांसपोर्ट पार्ट 2। और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।